बोकारो स्टील प्लांट का एक ठेका मजदूर फिर हुआ दुर्घटना का शिकार। ब्लास्ट फर्नेस 4 में मडगन में मिट्टी भरते समय हाथ कटा। ये मशीन का दोष नहीं है, अधिकारियों का दोष के कारण, अधिकारियों के लापरवाही के कारण ठेका मजदूरों का हाथ कटा। आज सुबह करीबन 5:30 बजे की यह घटना है। देवाशीष राय ये मजदूर है, ब्लास्ट फर्नेस में ठेका मजदूर है। और ये ठेका मजदूर को आप देखिए, ये आज बीजीएच में एडमिट होने के बाद जब लाइलाज बीएसएल ने पाया, अपोलो इन्हें रेफर कर दिया है। हाथ कटा हुआ है। देखिए हाथ कैसे कटा हुआ मजदूर गाड़ी में जा रहा है। घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं रुक रही है कि अधिकारी के साथ तो घटना नहीं हो रहा है ना, घटना वैसे लोगों के साथ हो रहा है जो गुलाम है, जिनकी बोलियां बंद है, जो चू नहीं बोल सकते। घटनाएं उनके साथ हो रही है और जिसके कारण बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन गंभीर नहीं है। सुरक्षा विषय नहीं है। सुरक्षा अगर विषय रहता तो कम से कम आज का जो देवाशीष राय का हाथ कटा है न कटता। ये मशीन नहीं, कम मैन पावर के कारण कटा है। जहां 2 आदमी मिनिमम होना चाहिए, ये देवाशीष राय अकेले काम कर रहा था। इस मशीन ने 2 बार आज सुबह ही इस प्रकार का बिहेव किया था। किसी तरह से तो उस समय देवाशीष राय बच गया, लेकिन तीसरी बार नहीं बचा। बोकारो स्टील प्लांट इस मामले को गंभीरता से ले, नहीं तो आने वाले समय में ठेका मजदूरों के आक्रोश का शिकार अधिकारी होगा। नहीं बच सकते। मैंने देखा है बोकारो स्टील प्लांट के SMS1 में कन्वर्टर में एक्सप्लोजन के बाद क्रेन ऑपरेटर जला तो अधिकारी घेरे गए। वाटर सप्लाई में गरगा डैम में जब एक मजदूर मर गया, अधिकारियों को हमने देखा है घिरा हुआ और बचाया है हमने। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी एक अधिकारी मजदूरों द्वारा घिरे गए तो मैंने बचाया है। अगर ऐसे ही अधिकारी नेग्लिजेंसी सुरक्षा के प्रति करते रहेंगे, मजदूर छोड़ेंगे नहीं। मजदूर मरने के लिए प्लांट नहीं जाते हैं, काम करने जाते हैं। ईमानदारी से 2 पैसा कमा करके अपने बच्चे का पेट पालने के लिए जाते हैं और अपने सुरक्षित रहने के लिए जाते हैं, अपनी जिंदगी को जीने के लिए जाते हैं। अपने जिंदगी को खत्म कर करके बाल बच्चे को रोटी करने का किसी भी इंसान का इरादा नहीं। लेकिन अधिकारियों ने ठेका मजदूरों को टूल्स समझ लिया है। टूल्स समझ लिया है। ये रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मनुष्य को अगर लापरवाही से मृत्यु होती है तो उस आदमी के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ हत्या का आरोप लगता है। और अब लगेंगे। आप बोकारो स्टील प्लांट के मालिक बन बैठे हो, सुरक्षा मानक को पूरा नहीं करोगे, मैन पावर को पूरा नहीं करोगे, ठेका मजदूरों का वेतन पूरा नहीं दिलवा सकते हो, छुट्टियां नहीं दिलाओगे, बोनस नहीं दिला सकते हो, तो जो अशांत मजदूर है कैसे समर्पित होगा अपने कामों पर? क्या उसके मानसिक स्थिति अस्थिर रहेगी? और चंचल दिमाग में अगर कहीं कोई काम करेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ना। एक्सीडेंट के कारक को खोजना पड़ेगा। बोकारो स्टील प्लांट को पिछले दिनों जब हुई घटनाएं, मैंने कहा था कि व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच में यह भी जोड़ना चाहिए कि कहीं ठेका मजदूरों की मानसिक स्थिति, शोषण की स्थिति होने के कारण घटनाएं तो नहीं घट रही है। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट ने उस आवेदन को खारिज किया और वहीं मजदूरों को भी प्रतिनिधि नहीं बनाया, जिसके कारण जांच की फाइल आज फाइल बन करके बंद पड़ा हुआ है और घटनाएं हो रही है। लेकिन अब आगे ठेका मजदूरों में जिस प्रकार आकर रोष दिखा जा रहा है, अब अधिकारी नहीं बच सकेंगे, नहीं बचेंगे अधिकारी। जिस जगह घटना घटेगी और जो अधिकारी वहां रहेंगे वो घेरे जाएंगे। मजदूरों के आक्रोश उस पर फूटेगा और ऐसा फूटेगा तो बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाना पड़ेगा। आज सिर्फ अधिकारी प्रमोशन और प्रोडक्शन चाहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल कैसे ही करेंगे? कैसे करेंगे? ठेका मजदूरों का 15,000 वेतन मिलता है, इससे ज्यादा कम क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। अब ठेका मजदूरी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपाहिज होकर के ठेका मजदूर जीना नहीं चाहते हैं, अपने हरी जवानी में मौत के मुंह में जाना नहीं चाहते। जिम्मेदार अधिकारी सुधर जाएं, सुरक्षा पर ध्यान दें, सेफ्टी को अवॉइड ना करें, मैन पावर पूरा दें,
और कम मैन पावर पर ऐसी दुर्घटना घटेगी तो मजदूरों का आक्रोश इस बार देखेंगे, अगले बार नहीं बचेगा अधिकारी को, भाजन बनेगा। देखते हैं मजदूरों का आक्रोश के सामने अधिकारी कैसे टिकते हैं।